बीजेपी प्रत्याशी राजेश बबलू शुक्ला की जीत का मनाया गया जश्न। बिजावर। भारतीय जनता पार्टी के बिजावर विधानसभा प्रत्याशी राजेश बबलू शुक्ला को विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत मिलने पर उनके समर्थकों ने मनाया जश्न। राजेश बबलू शुक्ला को जीत मिलने पर नगरवासियों ने उनके स्वागत में जगह जगह फूल पंडाल लगाकर फूल माला पहनाकर पटाखे फोड़े। साथ ही उनके समर्थक डीजे साउंड की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी राजेश बबलू शुक्ला ने जिले में सबसे अधिक वोट पाकर 32,462 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी बाहरी कांग्रेसी प्रत्याशी चरण सिंह यादव को हराया है, जिसमें राजेश बबलू शुक्ला को 88,223 मत प्राप्त हुए हैं, तो वहीं चरण सिंह यादव को महज 55,761 वोट मिले हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद लोगों का जीते हुए प्रत्याशी को बधाई देने का दौर जारी है, तो वहीं हारा हुआ प्रत्याशी 9-2-11 हो गया है और हारे हुए प्रत्याशी के समर्थक मायूस होकर दुबके हुए अपनी हार का गणित लगा रहे हैं। चुनाव के दौरान मंचों से भी यही बात कही है और समय समय पर मीडिया के बीच में भी यही बात रखी थी कि यह चुनाव बिजावर के भविष्य का फैसला तय करेगी, क्योंकि 18 में जब बिजावर की जनता ने बाहर के आदमी को स्वीकार नहीं किया और घर के आदमी को जब चुना तो एक संदेश दिया था कि हम बाहर का आदमी स्वीकार नहीं करेंगे। उसके बाद कांग्रेस को न छतरपुर जिले में मिला कोई, न बिजावर विधानसभा मिला। उत्तर प्रदेश से थोपा गया एक प्रत्याशी भेजा और जनता ने उसका जवाब दिया कि हम अब बिजावर में थोपा प्रत्याशी स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ के नेताओं ने अपना जमीर बेचा, अपना ईमान बेचा चंद रुपए की कार। जिस व्यक्ति ने बिजावर की तुलना बैंकॉक से की हो, जिस प्रत्याशी ने, और बिजावर क्षेत्र के समस्त नेता ताली बजाते रहे। बैंकॉक की तुलना यदि माँ बहन बेटियों के लिए वेश्या वृत्ति शब्द से कहा जा सकता है कि देह व्यापार होता है। और बिजावर के जितने नामचीन जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझते थे, जो चंद रुपयों में बिक गए हैं, जब वो अपनी बहन बेटियों माताओं के लिए बैंकॉक की तुलना कर रहा था तो ये सब नेता मंच पर बैठ के तालियां बजाते थे। तो मैंने मंच से भी उन नेताओं को कहा कि जब तुम अपनी बहन माँ बहनों के लिए तालियां बजा सकते हो तो तुम किसी के इस क्षेत्र में नहीं हो सकते हो। आज तुमने जमीर बेचा है, ईमान बेचा है, कल बिजावर को भी बिकवा दोगे। लेकिन जनता ने उन्हें करारा जवाब दिया। इस क्षेत्र के नेताओं को जो अपने आप को जे समझते थे कि विधायक का चुनाव हम कराते हैं, हम बनाते हैं, तो जनता ने बता दिया है कि तुम भी जो भी हो जनता की देन है। जनता ने आज तुम्हें सड़क पर खड़ा कर दिया है। यदि यही हरकतें आपकी रही कि बिजावर के ईमान के साथ, बिजावर के साथ खिलवाड़ करते रहे, तो जनता ऐसे ही जवाब देगी। आज जनता ने जी बता दिया है। मेरे ऊपर कई प्रकार के आरोप लगाए कि हम गली गली शराब बिकवाते हैं, महिलाएं उसे बिकवाते हैं। हमने आप सबके माध्यम से कहा था कि इसका फैसला हम नहीं करेंगे। यदि हम गलत काम करते हैं, आज हम बिजावर में जन्म हुआ, हमारा बिजावर में मरण होना है। आज बिजावर के आदमी को झांसी का आदमी हमें हमारी औकात बताएगा?
कि बिजावर का आदमी को पता नहीं, तो आज जनता ने उसका पूरा जवाब दे दिया है कि कौन गलत है कौन सही है। जो बिचौलिए थे, जो अपना ईमान और जमीर खो चुके, जो अपनी माँ बहन की परवाह नहीं की, और जिनने दलाली के करने के लिए जो एकता दिखाई, उस संगठित होकर एक बाहरी प्रत्याशी का साथ दिया, आज जनता ने जवाब बाहरी प्रत्याशी को दिया। वो आप तय मानो कि 5 साल में जो नेता पूरे खत्म हो जाएंगे, ये पंच और सरपंच बनने लायक नहीं बचेंगे बिहार। मध्य प्रदेश में जो बीजेपी को बहुमत मिला है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश सरकार की जो योजना थी, लाडली बहना योजना, जो आज विस्फोट बन के पूरे प्रदेश में शिवराज जी की योजना चली, निश्चित महिलाओं को आज जो 1250 रुपये सरकार दे रही है, उसका मूल्य यदि आपको देखना है तो बुंदेलखंड में देखिए, गरीबी में देखिए कि 1250 महीने मिलते हैं, तो उन महिलाओं में खुशी है। और आज पूरे प्रदेश में लाडली बहना का लाभ मिला है, सरकार की और भी विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला, केंद्र की भी योजनाओं का जन जन तक लाभ पहुंचा है। आज उसका परिणाम है कि शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में दोबारा सरकार बनने जा रही है। आपको जो प्रचंड बहुमत मिला है इसके लिए जनता को संदेश क्या देंगे? निश्चित जनता का स्नेह आशीर्वाद है। मैंने आपसे कहा कि ये चुनाव इतनी बड़ी एकता हुई थी कि पूरी जितनी पार्टियां होती हैं वो पार्टियां एक साथ मिलकर एक प्रत्याशी के साथ चुनाव लड़ रही थी। मैं शुद्ध अकेला आदमी था, केवल मेरे साथ भगवान भोलेनाथ की कृपा और जनता का आशीर्वाद था। यदि ये चुनाव अपन जीते हैं तो शुद्ध जनता की कृपा से, ना हमारे पास वोटों के ठेकेदार थे, न हमारे पास कोई ईमान बेचने वाले कि हम पैसे में बिकने वाले, ऐसे कोई हमारे पास लोग नहीं थे। शुद्ध निस्वार्थ जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा और क्षेत्र की जनता ने मेरे को भरपूर आशीर्वाद दिया और आज बता दिया कि आदमी यदि कोई अपने घमंड में रहे या कोई चाहे समाज हो चाहे जो हो, हम समझते हैं, तो आज सब पूरी जनता ने क्षेत्र ने बता दिया कि 32,500 वोटों से जिताकर यदि एक संदेश दिया है तो सभी वर्ग को, सभी नेताओं को आज बिजावर की क्षेत्र ने जो संदेश दे दिया है कि भविष्य में बिजावर की जनता होशियार है। अपना ईमान तुम खो सकते हो नेता बनने के लिए, बिजावर क्षेत्र की जनता स्वाभिमान ईमान नहीं खोया है, वो आज उनने सभी का जवाब दे दिया। जनता को कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहूँगी। इतनी भारी जीत उन्होंने दी, कम से कम 83,000 मतों से हम विजयी हुए हैं और मत मिले हमको और कम से कम 32,000 करीब वोटों से जीते हैं। इसके लिए समस्त जनता जनार्दन बिजावर की समस्त जनता के हम आभारी हैं और कोटि कोटि उनका धन्यवाद करते हैं।